टू आवर चैनल। आज फिर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की ग्रामर को, और इसमें हम पढ़ेंगे आइटम्स ऑफ फ्रेज की। ये आइटम ऑफ फ्रेज का पार्ट 2 है। बता दूं कि ये आइटम ऑफ फ्रेज का पार्ट जो है वो AF कैट, CDS, NDA, CAPF, एयरफोर्स या और किसी भी अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले पॉइंट की तरफ। सैडर बट वाइजर, सीधा सीधा मतलब है दुखी परंतु दुखी लेकिन चालाक। तो होता है ना कि अपने गलतियों से, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अपने गलतियों से सीखना चाहिए। तो वही होता है कि पास्ट में की गई किसी गलती से आहत हो लेकिन उससे कुछ सुधार की चीज़ें ली गई हो। तो अनहैप्पी बट हैविंग लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक। अगला है द जूरी इज स्टिल आउट। देखिए जूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक डिसीजन। अब वही बाहर हैं तो उसका मतलब हुआ ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक हों, जिसका डिसीजन अभी तक लिया ना गया हो। तो वही है, अ डिसीजन स्टिल हैजंट बीन मेड अबाउट समथिंग। अगला है डेड इन द वाटर। डेड इन द वाटर, अब देखिए पानी में मरा हुआ व्यक्ति क्या होता है, कोई चांस ही नहीं है उसके बचने का। आप टाइटैनिक देखी ही होंगी किसी सबने। अब जहाज टूट जाती है, सब लोग पानी में हो जाते हैं, तो कोई जिंदा बचता है? बहुत कम लोग बचते हैं। जो नाव में चढ़ जाते हैं वो बच जाते हैं, जो पानी में डूब जाते हैं वो मर जाते हैं। तो नो चांस ऑफ सक्सीडिंग और मेकिंग एनी प्रोग्रेस। इन वंस कप, इन वंस कप मतलब किसी दूसरे के वश में होना, यानी कि आदमी पी लेता है, सोबर जो होता है उसको बचा लेता है फिर। वेंट योर स्प्लीन, अब स्प्लीन मतलब सुसाइड फैक्ट्री ऑफ ब्लड। और देखिए खून जला लेना, वेंट योर का स्प्लीन। तो क्या होता है, खून कब जलता है? जब हमको गुस्सा आता है। वॉर्म योरसेल्फ और योर वे इनटू, अब देखिए वॉर्म योरसेल्फ या योर वे इनटू का सीधा सीधा मतलब होता है किसी का पोजीशन और ट्रस्ट गेन कर लेना। समझे, किसी का बहुत ट्रस्ट वर्दी हो जाना गलत काम करके। जैसे मामा शकुनी थे, देखो अभी महाभारत चल रही है, समझी गया होगा। द नूज इज हैंगिंग, अब किसी की नाक लटक रही है, नूज या नूज जो भी हो। द नूज इज हैंगिंग, अब किसी की नाक लटक रही है। ताला चाबी लटका हुआ मतलब क्या है, आदमी कोई भी चोरी कर सकता है। तो प्रिपरेशन जो है, काम जो है वो अधूरा रह गया। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये इनकम्प्लीट हो। टू गेट ऑन द ग्रेवी ट्रेन, अब देखिए टू गेट ऑन द ग्रेवी ट्रेन मतलब होता है कि किसी और के काम पे आप चुपचाप कूद के बैठ जाए। कि देखिए जो HR लोग होते हैं कंपनी के, काम सारे एम्प्लॉय करते हैं, है ना। और क्रेडिट कौन ले जाता है? HR ले जाता है, टीम लीडर ले जाता है। तो वही चीज होती है, अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी विदाउट डूइंग मच वर्क। टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, अब किसी के किताब का एक पन्ना निकाल लिया हमने, तो वही हो जाता है ना कि जो चाहता है आदमी उसी तरह व्यवहार करना, मतलब उस पत्ते उस पेज की तरह व्यवहार करने लगते हैं आप। तो वही होता है टू बिहेव और टू डू समथिंग इन अ वे दैट समवन एल्स वुड। तो टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक मतलब किसी जिससे जिससे वो पन्ना चुराया गया उसकी तरह ही व्यवहार करना। ड्राइव वन अप टू वॉल, अब देखिए इसमें तो एक शब्द आया, पहले एग्जास्परेशन जान लेते हैं। एग्जास्परेशन मतलब होता है गुस्से में आने तक का समय जो होता है वो होता है एग्जास्परेशन। अब देखते हैं ड्राइव अप द वॉल, एकदम सर पे चढ़ जाना, एकदम होता है ना, मतलब उस लेवल तक आदमी को परेशान करते हैं ना कि आदमी एकदम गुस्से में आके गरिया दे। तो यही होता है ड्राइव अप द वॉल। अगला है गेट इन अंडर द वायर। अब गेट इन अंडर द वायर मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, पहले इसको समझ लेना। टू गेट समवेयर और टू डू समथिंग एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट। अब गेट इन अंडर वायर मतलब समझिए कि एकदम लास्ट मोमेंट पे जो किया गया काम होता है उसी के लिए आइडिया आता है गेट इन अंडर द वायर। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल मतलब टू क्विट इन डिफीट और टू गिव अप, मतलब एकदम जो जो भी कुछ है अपने पास सब नीचे कर देना, न्यौछावर कर देना। ईयर टू द ग्राउंड, अब ईयर टू द ग्राउंड होता है ना, कान लगा कर हम लोग
सुन लेते हैं कि कहाँ ट्रेन है, वो फ्रीक्वेंसी पहले बताई जाती थी कि साउंड वेव सबसे अधिक चलती है, इस तरीके से। तो वही होता है ईयर टू द ग्राउंड, मतलब होता है नो द सिचुएशन व्हाट इज रियली हैपनिंग। रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल, नॉट आउटस्टैंडिंग इन क्वालिटी और रेरिटी, एवरेज। और रन ऑफ द मिल मतलब होता है कि एकदम नॉर्मल सा, एवरेज तरीके से, एकदम ऑर्डिनरी क्वालिटी की चीज कोई। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड मतलब होता है, देखिए सर्वोपरि एक तरह से कह लीजिए, कोई ऐसी चीज जो लीगल और ऑनेस्ट तरीके से की गई हो, जैसे कोई केस लड़ा गया हो ऑनेस्ट हो, तो वो उसको कोई काट नहीं सकता उन चीजों का, तो वो बोर्ड के ऊपर होता है, उसको सबको मानना ही जरूरी है। किक द हैबिट, सीधी सीधी बात है, किसी बुरी चीज से रीड हो जाना, रीड आउट ऑफ समथिंग। अब देखिए हेल्सियन डेज क्या होता है। हेल्सियन डेज मतलब होता है कि पास्ट में जो चीज हुई हो उसका सबसे यादगार पल, वही होता है हेल्सियन डेज। बढ़ते हैं अगली तरफ। वेकअप एंड स्मेल द कॉफी। अब देखिए कोई उठता है और उठते ही वो हो जाता है, कॉफी की महक आ जाए, तो उस तरफ अटेंशन चला गया ना आपका, एक हाँ भैया कॉफी बन रही है अभी मिलेगी, तो वो एक टेंशन गेन कर लिया। उठते ही आपको इसमें लगे कॉफी, या उठते ही मम्मी या घर का कोई सदस्य आपके आपको चाय देते, तो कंसंट्रेट हो जाता है ना आप चाय की तरफ, क्योंकि चाय पीना फिर कोई आगे काम करना है, तो वही होता है। तो ट्राई टू पे अटेंशन व्हाट्स गोइंग ऑन। बॉल्स इन अ वॉइस, वॉइस। देखिए गोटे मुंह में आ जाना, सीधी सीधी बात ये समझिए कि व्हेन यू डू समथिंग सुपर बैड टू योरसेल्फ, एकदम मतलब एकदम बुरा काम कर लेना अपने आप को। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट मतलब कुछ एकदम निरर्थक, प्रोड्यूस नो इफेक्ट, मतलब औधे मुंह गिर जाना, वही होता है फॉल फ्लैट, कोई काम का नहीं। कीप योर नोज क्लीन। अब जैसे होता है ना व्हाइट कलर पीपल हमेशा अपना नाक बचा के चलते हैं, अपनी इज्जत बता के चलते हैं, तो वही होता है कीप योर नोज क्लीन, मतलब अपनी इज्जत बना के चलना, ट्रबल वगैरह से दूर रहना। सी पिंक एलिफेंट्स। अब सी पिंक एलिफेंट, सीधी सीधी बात है, असंभव बातें कर रहा है। असंभव बातें तब कब कब करता है आदमी, जब नशे में होता है। तो देखिए थोड़े बहुत नशे में, जब जब पहला पहले बार कोई पिया होता है, तो थोड़े नशे में लगता है ना कि अरे आदमी चार दिख रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वही होता है सी पिंक एलिफेंट्स। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव मतलब होता है अब्सेंस फ्रॉम वर्क और ड्यूटी विदाउट परमिशन। अब देखिए हम स्कूल जाते हैं लेकिन बिना बताए अब्सेंट हो जाते हैं, तो वो होता है फ्रेंच लीव, मतलब किसी को बिना बताए उस काम को ना करना या फिर वहां से चले जाना। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई मतलब होता है कि मेक अ हम्बल अपोलॉजी एंड एक्सपेक्ट एस एस क्या एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। अब देखिए क्या होता है कि आदमी जब कुत्ते की दुम दब जाती है तो चुपचाप वहां से सरक लेना चाहिए, वही वाली कंडीशन है। अब पकड़ लिए जाते हैं किसी गलती में हम लोग अगर, तो चुपचाप आराम से सर नीचे करके अपनी गलती मान लेते हैं, और अब जो गरियाता वो गरियाता ही है भाई, क्या किया जा सकता। ब्लू आइड बॉय। अब ब्लू आइड बॉय देखिए एक स्पेशल तरीके का बॉय होता है। ब्लू आइड से एक समझ लीजिए कि अगर देखिए वो ऐश्वर्या राय थी, उनकी आंखें मानी जाती थी नीली हैं, तो उनको एक अलग पहचान मिल गई थी उसकी वजह से, एक अलग फेवर मिलता था उनको कि अरे ये ऐश्वर्या राय है, मिस ब्यूटी थी वगैरह वगैरह। तो वो होता है कि आदमी को एक अलग पहचान मिल जाती है, तो वही होता है ब्लू आइड या गर्ल जो भी हो। नेक ऑफ द वुड्स, शाब्दिक अर्थ गले की हड्डी, गले की हड्डी कौन, एकदम करीब वाला आदमी, अ नेबरहुड और अ डिस्टेंट। देखिए बाइफिट्स एंड स्टार्ट्स, बाइफिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है टू डू समथिंग इंटरमिनेंटली और स्पेसिफिकली। अब देखिए इंटरमिनेंटली क्या होता है, इंटरमिनेंटली होता है कि रुक रुक कर होने वाला, पीरियोडिकली। और स्पैरेडिकली मतलब होता है कि अनियमित, रुक रुक के होता है लेकिन अनियमित होता है, तो वही होता है बाइफिट्स एंड स्टार्ट। जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। अब देखिए कोई भर्ती है, तो जो आदमी वो जो डॉक्टर लिखता है दवाइयाँ, वही ना प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही मरीज को खिलाई जाती है, तो वही मतलब कि डिट्टो जो कोई कहा हो वो चीज करना। इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट वॉज नीडेड।
कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द मतलब अवॉइड स्टार्वेशन, हैव इनफ मनी टू बी एबल टू ईट एंड लीव, भूखमरी को दूर रखना। डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, या होता है ना कि काले घोड़े का एबिलिटी और फीलिंग या फिर कुछ भी जो होता है वो कोई जानता नहीं है, तो इसी का इडियम है डार्क हॉर्स, मतलब कि समवन और समथिंग हुज एबिलिटी, प्लान्स एंड फीलिंग्स आर नोन लिटिल टू अदर्स। अ वेल ऑफ अ टाइम, अ वेल ऑफ अ टाइम मतलब समझ लीजिए कि ये बहुत पहले की कोई बात हो, मतलब कि अब टाइम की बात कर रहे हैं तो एक समय जब आप खूब इंजॉय करते थे, मतलब एकदम यादगार पल थे वो आपके, तो वही होता है अ वेल ऑफ अ टाइम। गिव समवन द क्रीप्स, और गिव समवन द क्रीप्स मतलब कि एकदम किसी को डरा देना। आप देखिए, आप कहीं नई नई जगह पे जाएं और परिचय हो तो यहाँ लोग बता देते हैं कि अरे इसे ना जाना, यहाँ भूत था, यहाँ मर गए थे कुछ लोग, वो दौड़ते हैं तो उसकी एकदम हड़बड़ी आ जाती है ना, एकदम कांप जाता है बंदा, डर जाता है, तो वही होता है टू गिव समवन द क्रीप्स। टॉक थ्रू वंस हैट, अब किसी और के सर पे चढ़ के बतियाना, मतलब किसी और, मतलब एकदम फुद्दू जैसी बात ही करना। टॉक फुलिशली, वाइडली और इग्नोरेंटली। हाइड योर लाइट अंडर अ बुशल, अब इसका मतलब होता है टू नॉट टेल एनीवन अबाउट योर एबिलिटीज और व्हाट यू हैव अचीव्ड, मतलब अब देखिए हाइड योर लाइट अंडर अ बुशल, मतलब कि अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो क्षमता है वो छुपा के रखना। अब मैच होता है आदमी, इसीलिए ना एक ट्रम्प कार्ड लिया लिया रखा जाता है आदमी कि वो अचानक एकदम आता है, सबको रेल वाल के खत्म कर देता है, तो वही होता है हाइड योर लाइट अंडर अ बुशल। whip out, whip out मतलब होता है कि एकदम तेजी के साथ कुछ कर देना। टू टेक आउट और प्रेजेंट समथिंग सडनली और क्विकली, मतलब चांस मिला कि एकदम रेले, वही होता है whip out। टेक टू वंस हील, अब देखिए टेक टू वंस हील मतलब क्या, किसी को हील पहना देना होता है ना, तो वही होता है किसी और के पैरों की तरफ दौड़ना, तो वही होता है क्विकली रन अवे। हेड्स विल रोल, अब देखिए हेड्स विल रोल, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, कब घूम जाएगा, जब तुम किसी गलती किए हो और तुम पकड़ा गए हो, तो वही होता है हेड्स विल रोल। मानेंगे इक्के जाकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तो वही होता है some people will be punished because of something that has happened। feeling the pinch, feeling it harder to survive on your income, feeling the pinch मतलब कि एकदम अ, आमदनी या ठंडी खर्चा रुपया, यही होता है feeling the pinch। take something with a grain of salt, take something with a grain of salt, अब देखिए मतलब ये होता है कि एकदम डिट्टो वो पॉइंट पकड़ लेना या समझ लेना उन चीजों को जो कि गलत है या फिर असत्य है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, देखिए थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, मतलब क्या हो गया कि पानी के साथ साथ बाबू को भी बाहर फेंक दो, बेबी को भी बाहर उठा के फेंक दो। मतलब ये चीज होता है ना, कुछ अच्छी चीज हो, एक आइडिया हो, उसके साथ साथ अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हो तो उसको उठा के फेंक देना, मतलब कि वो इनकरेक्ट हो जाएगा, एकदम आइडिया को ही निष्कासित कर देना। तो रिजेक्ट एन आइडिया इनकम्प्लीटली इवन तो सम पार्ट्स ऑफ इट आर गुड, पूरी तरह से सही ना होते हुए भी कुछ चीजें उसकी सही हैं, लेकिन फिर भी उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आशा करता हूँ कि ये पार्ट 2 आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉर द चैनल और वेट फॉर पार्ट 3। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।